Hello students, today I am going to teach you about the poem of intermediate La Belle Dame Sans Mercy. It is one of the poem of the poetry, and it is the sixth lesson of the poetry La Belle Dame Sans Mercy. The poet is John Keats. John Keats is one of the romantic poet, one of romantic poets. He wrote so many poems. Among his poem, La Belle Dame Sans Mercy is one of the most important poem of the John Keats. So today I am going to teach you about the La Belle Dame Sans Mercy. Let us come to this topic and to know that what is the definition, what is the sense of the title of La Belle Dame Sans Mercy. स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र हैं जो कि टाइटल जो होता है लेसन का जो शीर्षक होता है उसका अर्थ तो जानते नहीं हैं, पूरा पोएम पढ़ जाते हैं। तो पहले हम चलते हैं, लेट अस कम टू नो दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन, व्हाट इज़ द सेंस ऑफ द ला बेल डेम सेंस मर्सी का अर्थ क्या होता है। यह एक इटालियन टाइटल है, इट इज़ वन ऑफ द इटालियन टाइटल एंड सो इट इज़ इट्स सेंस इज ला बेल डेम सेंस मर्सी मीन्स a lady without mercy, a lady without mercy और merciless lady, दया विहीन औरत। इसका नाम है दया विहीन औरत, इस शीर्षक का नाम है दया विहीन औरत, मर्सीलेस लेडी। यह जॉन किट्स ने जो है अपने पोएटिक फॉर्म में एक सही जो है प्रोन किया है इसको जो है, और उसने जो है एक अच्छा जो है समाज को एक अच्छा जो है सबक दिया है, लेसन दिया। इसका सेंस ये होता है ला बेल डेम सेंस मर्सी एक नाइट है। इनके कविता का जो है जो मेन इसमें एक्ट करने वाले हैं उसमें नाइट है और पोएट हैं और साथ में एक ब्यूटीफुल लेडी है। तो यहाँ जो है सबसे पहले नाइट जो है, नाइट इज वंस देयर वाज ए नाइट ही वाज रोमिंग इन अ डिजर्टेड एरिया। वंस देयर वाज ए पोएट हु वाज रोमिंग इन अ डिजर्टेड एरिया। दैट टाइम पोएट वाज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ देयर एंड ही सा हिज अपसेट माइंडनेस नाइट एंड ही asked a lot of questions about him. The poet asked why he was roaming here and there in deserted area where there is no water, there is a lack of water, even the harvest is there is no harvest, and it is too hot, it is too hard to stay there, and so he was very fed up, वह बहुत ही दुखी था देखकर। तो पूछता है ही आस्क द नाइट वाई आर यू वंडरिंग हियर इफ यू नो दैट देयर इज नो वाटर, देयर इज अ लेक ऑफ वाटर, पानी की समस्या है, इवन द हार्वेस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और फिर भी तुम यहाँ घूम रहे हो, इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड योर वंडरिंग। सो ही अंत में जो है वो रिप्लाई करता है कि तुम्हारा नाइट से पूछता है कवि, नाउ द पोएट आस्क्स night, even your cheek is withered, your cheek is rose faded rose की तरह जो है सूखा हुआ गुलाब की तरह तुम्हारे चेहरे पड़े हुए हैं, तुम बिल्कुल झुर्रियाँ तुम्हारे चेहरे पर है, तुम एकदम सूखे हुए पड़े हो और तुम जो है इस डिजर्टेड एरिया में क्या कर रहे हो, इसका कारण क्या है। जब इसके बातों को नाइट सुनता है, व्हेन ही हर्ड द क्वेश्चन ऑफ द पोएट, सो ही आंसर्ड हिज क्वेश्चन एंड वो कहता है, ही सेज दैट वंस देयर वाज ए लेडी, शी लुक्स लाइक अ फेरी चाइल्ड, वह बिल्कुल परियों की बेटी की तरह लगती थी। शी लुक्ड लाइक अ फेरी चाइल्ड, वह परियों की बेटी की तरह लगती थी। मैं उसके साथ काफ़ी प्यार करता था। आई हैड फॉलन इन द लव ऑफ द फेरी चाइल्ड एंड
whole day I wandered here and there, wandered, मैं घूमता था, I wandered here and there with the fairy child. मुझे खाने का चिंता नहीं था, having no idea about anything, only I have an idea in my heart uh, to closest with her, उससे जो है काफ़ी जो है नज़दीक रहने का मैं पूरा समय उसके साथ बिताता गया. I spent a whole day, whole time with the fairy child, उस जो है फेरी चाइल्ड के साथ. उसने जो है मुझे बहुत सारी बातें कही. शी टोल्ड सो मैनी स्वीट वर्ड्स एंड आई नोटिस्ड दैट, मैंने ध्यान दिया कि वह जो है मुझे ऐसा कहती थी कि वह मुझे बहुत प्यार करती है. शी लव्स मी टू मच, वह मुझसे बहुत प्यार करती है. मैं उसकी बातों में आ गया. आई केप्ट अंडर हिज वर्ड्स, उसकी बातों में मैं आ गया. एंड मैं वह दिन भर जो है हम लोग घूमते रहे. मैं अपने घोड़े पर उसे बैठाता था. आई सेट हिमसेल्फ, अपने को बैठाता था घोड़े पर. एंड शी आल्सो सेट बिहाइंड मी, और मेरे पीछे बैठती थी. और मैं दिन भर उस घोड़े से जो है मैं घूमता रहता था. मैं उसके लिए गार्लैंड जो है फूलों का गार्लैंड बनाता था. सो मैनी ऑर्नामेंट्स, फ्लावर्स का जो है वो प्रिपेयर करता था फॉर द फेरी चाइल्ड के लिए. नाना प्रकार की बातें करता था. एक दिन वह जो है अपने एल्फिन ग्रोट में, अपने गुफे में ले गई, केव में. वहाँ ले जा कर के उसने मुझे उस कवि को जो है, कवि कहता है कि वहाँ नाइट कहता है कवि से, वह मुझे अपने गुफे में ले जाकर सी पुट 4 किसेस, 4 किस देती है. एंड बहुत सारा जो है प्यार वाली बातें कहती है और कहती है आई लव दाई ट्रू, आई लव दाई ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ. आगे जॉन किट्स का इस पोएम में सेंस ये निकलता है जब वो अपने जो है वो लोरिया गा के सुनाती है. सी लॉलेड है एंड वह जो है कुछ फेयरी सॉन्ग सुनाती है और सुनते सुनते जो है नाइट, रात में वो सो जाता है. जब वह नींद से उठता है तो देखता है, नींद में रहता है तो वो देखता क्या है कि बहुत सारे राजा, राजकुमार एंड सो मैनी वॉरियर्स, प्रिंस एंड प्रिंसेस, इवन किंग, सब लोग चिल्ला रहे हैं. दे आर क्राइंग, सब चिल्ला रहे हैं, तुम अपने आप को बचाओ. लेट अस सेव फ्रॉम दिस लेडी, इस औरत से अपने को बचाओ, क्योंकि यह जो है मर्सीलेस लेडी है, इसके पास कोई दया नहीं है, यह तुम्हें भी मार डालेगी. इस कविता का मेन सेंस ये है, इसका सेंट्रल आइडिया, कि अगर किसी से कोई प्यार की बात होती है, इफ़ यू हैव लव विद एनीवन, फर्स्ट टू नो द डिटेल्स अबाउट दैट पर्सन टू होम डू यू लव, जिसको तुम प्यार करते हो. दूसरा चीज, जब उसके क्लोजेस्ट होगे, अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हारी, उससे बनेगी, तभी तुम उसके बारे में जानोगे. देन यू विल नो दैट व्हाट इज द रियल सेंस ऑफ हर हार्ट और हिज हार्ट. उसकी जो है हृदय की बात को तुम नज़दीक जाओगे तो जानोगे, और तब तुम्हें प्यार की बातें कर सकते हो. विदाउट नोइंग नथिंग एल्स, इफ़ यू हैव फॉलन इन द लव ऑफ एनीवन, दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया अकॉर्डिंग टू द जॉन किट्स. ही सेज, कहता है कि बिना जाने समझे, विदाउट नोइंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग, इफ़ यू हैव फॉलन इन लव, that love is not a love, it is the blind love. So let us come to the central idea of this poem. I have written here the essence of the poem. The essence of the poem lies in the fact that love with strangers, just based on their beauty, may lead to merciless end. Love is the matter of understanding each other over a period of time. Without knowing nothing, if he or she
if he or she has fallen in a love, so the love is not a love, so love is not a love, it is very dangerous. Knowing nothing, without knowing nothing, if he or she has fallen, पड़ चुके हैं in a love, so the love is not a love, it is a very dangerous. जैसे कि as in this poem, इस कविता में, in this poem, the knight has fallen in the love, in a love of fairy child, but its end is full of sorrow and pain. ओके स्टूडेंट, अब ये हमारा जो है मेन सेंट्रल आइडिया इस कविता का ये है. अब हम चलते हैं इस पोएम का जो है. लेट अस कम टू द स्टेंजा वन. आई वांट टू एक्सप्लेन द स्टेंजा वन. एट द स्टेंजा वन इट इज it has been written by John Keats. John Keats has written here in stanza 1, "Oh, what can ail the night? Oh, what can ail the night at arms? Alone and palely loitering, the sage has withered from the lake and no bird sings." यह है, "Oh, what can ail? Oh, what can ail the night?"